पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 8 माह बाद विफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की। साबिक विफाकी वजीर खजाना असद उमर साहब की तब्दीली भी इसी में शामिल है। असद उमर ने मजीद काबीना का हिस्सा ना बनने का भी ऐलान किया है। ताहम मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हुकूमती पार्टी में दो गिरोहों की चपकलिश काफ़ी अरसे से खबरों की जीनत बन रही है और ये शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के गिरोह हैं। कहा यह जा रहा है कि विफाक के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आएंगी। हमारा सवाल इस तरीके से होगा, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि अगर सब कुछ जहांगीर तरीन ने करना है तो क्या हम आलू चने बेचने आए हैं? तहरीक इंसाफ के गिरोह में मौजूद बाहमी चपकलिश में हावी कौन सा ग्रुप रहेगा, जहांगीर तरीन ग्रुप या फिर शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप? सबसे पहले हम सलीम साफी साहब की तरफ जाएंगे। साफी साहब, आप क्या समझते हैं? पैसे किस ग्रुप के पास ज्यादा है? आप मुझे एक जवाब दे दें। आप खुद ही बताएं। साफी साहब आपको ज्यादा पता होगा। मैं बता देता हूँ। हाफिज न्याजी साहब जवाब दे, पैसे किस ग्रुप के पास ज्यादा है? और फुकरा कौन है? शाह महमूद, जो कभी फकीर भी है और फुकरा भी है। ठीक है, कप्तान की नजर करम जो है जहांगीर तरीन पे है। अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन ग्रुप ही जीतेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद इमरान खान समेत ये सब आलू चने बेचेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको साफी साहब? जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा हर किसी को लगता है। जो कुछ हो रहा है तो ये मुल्क कैसे चलेगा इस तरह? ठीक है हसन साहब, जब गवर्नर पंजाब इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अगर सब कुछ जहांगीर तरीन साहब ने करना है तो हम क्या करने आए यहाँ, इस सूरत हाल में आपको कौन सा ग्रुप बाजी ले जाता हुआ नजर आ रहा है? यार, ग्रुप की बाजी तो आप छोड़ो। मुझे चौधरी सरवर का टिपिकल स्टाइल है तो वो मुझे अच्छा लगा, जवाब अच्छा लगा मुझे। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने उसको उर्दू तर्जुमा करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, बात सुनो। एक बात है थंब रूल। आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ये जो साफी साहब ने कहा वो तो एक टिपिकल जर्नलिस्ट का वो है, एक क्या कहना चाहिए, डायसेक्शन है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट डेथ बेड पे था, बिस्तर मर्ग पे। उसके वन ऑफ हिज जनरल्स, में उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने कहा कि अलेक्जेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत तुम किसके लिए छोड़े जा रहे हो? तो नौजवान था, ही वॉज वेरी यंग, ही स्माइल्ड और बड़े तकलीफ में उसने मुस्कुराते हुए, तकलीफ में, अजियत में कहा कि मैं ताकतवर तरीन के लिए छोड़ रहा हूं। अब ताकतवर तरीन, जहांगीर तरीन, ये हिसाब किताब आप लगाते रहे, मेरा शुबा नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कोई रिपोर्टिंग नहीं की। ठीक है, ताकतवर तरीन के लिए ये थंब रूल है दुनिया का। जो तगड़ा होगा, नहीं, कत्तन गलत। हावी वो होगा जो हैवी वेट होगा, और उसकी कई सूरतें हैं। अभी वो साफी साहब पूछ रहे थे पैसा किसके पास ज्यादा है, फलाना टमकाना। इस सबको इकट्ठा करके इसका कॉकटेल बनाएं, फिर देख लें, आपको पता लग जाएगा। ये मैं तो हैवी वेट कौन है बता दें हसन साहब। मेरा रिपोर्टिंग का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आई डोंट नो। ऑप्शन आप कोई नहीं ले रहे। आप भी इस्तेमाल कर लिया करें ना, और लेट्स ट्रस्ट आवर व्यूअर्स। ग्रुप का पढ़ना वाजे है, नहीं, कॉमन सेंस। पता नहीं जब फैसला होना है उस वक्त कौन ताकतवर हो। अब एक मिनट, जो ताकतवर होगा, ठीक, ये भी तारीख से खाती है हमें। अब साहब मैं बताता हूं, ये फैसले ऐसे नहीं होते। बताता हूं हसन साहब, जब बिल्कुल फैसला कौन मरहले में मामला होगा तब कौन ताकतवर होगा। ठीक है साफी साहब। देखिए, हसन साहब को मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन वो मुरव्वत में शायद बता नहीं रहे। देखें, इमरान खान साहब वो जहांगीर तरीन के साथ है। ये पिछले दिनों वज़रा ने जितने उसके ख़िलाफ़ बयान दिए, शाह महमूद, सब इमरान खान के कहने भी दिए। जुल्फ़ी बुखारी उनके साथ है, मुराद सईद उनके साथ है, फैसल वाडा उनके साथ है, नईमुल हक उनके साथ है। सबसे बड़ी बात ये कि बुशरा बीबी उनके साथ है। तो ये, और उनको तरीक़ा आता है, उनको पैसा खर्च करना आता है, उनको मैनेज करना आता है। और इससे पहले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आए हुए हैं उसमें वो प्रिवेल कर गया है। वो असद उमर की छुट्टी, वो भी उसका मुखालिफ था, बाकी ये शाह महमूद कुरैशी की भी। तो इसलिए ताकतवर तरीन भी जहांगीर तरीन है, जीतेगा भी वही। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिलेक्टर्स भी
सेलेक्टर्स भी उनसे ज़्यादा मुतासर है और इनसे नहीं। अभी आप देखें वो टास्क फोर्स सारी चीज़ें जहांगीर तरीन को दे दी गई, पार्टी वो चला रहे हैं। ये चौधरी सरवर को कौन लाया है? चौधरी सरवर को आलू चन्ने के लिए एकोमोडेट सारा जहांगीर तरीन ने किया, इस मुकाम तक पहुंचाया उसको जहांगीर तरीन ने। सही। न्यायी साहब, जो शेख रशीद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ इमेच्योर लोग बैठे हैं, मैं सोच रहा हूं कि मैं वहां इमरान खान से ज्यादा मिलने के लिए जाया करूं, तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे आप? देखिए जी, शेख रशीद साहब तो मेरे नज़दीक खुद बड़े इमेच्योर हैं, भले से वो अपने आप को कितना उनको मानो। जो बंदा बार बार जब कहता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये मुस्तफ़ा खर साहब का एक ये वतीरा होता था, तो और मैं हमेशा उनको दुनिया का सबसे बड़ा झूठा समझता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जी हसन साहब का जवाब, साफ़ी साहब का जवाब वो एक ही था कि ताकतवर तरीन जहांगीर तरीन। कल ये तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े रहनुमा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो मुझे मिले और हमने डिनर भी इकट्ठा किया, तो वो एक शिकायत कर रहे थे कि इमरान खान साहब तक रसाई मुमकिन नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ज़रा मुझे अपनी बैंक अकाउंट टटोल दो, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। तो मैं उन्होंने कहा जी कि वो तो मेरे पास मुनासिब है, लेकिन बहरहाल मैंने कहा फिर इमरान खान साहब तक रसाई के लिए इस वक्त आपकी जेब में 5, 10, 15, 20 अरब फालतू होने चाहिए। साफ़ी साहब ने बिल्कुल सही तशख़ीस की है कि जो पैसे वाले उनके करीब है। मुझे इसमें कोई बात नहीं है कि शामिद कुरैशी कोई हैसियत नहीं है। और फिर गवर्नर सरवर साहब, जिनको मैं बहुत अच्छी हाई स्टीम में रखता हूँ, मैं समझता हूँ इंतहाई समझदार आदमी है, जब शामिल हुए थे तो मेरा ख्याल था तहरीक इंसाफ में इंतहाई अच्छा और माकूल इजाफा हुआ था, और मुझे खतरा पड़ गया था कि इमरान खान साहब इनको इस्तेमाल करेंगे तो तहरीक इंसाफ कहीं बेहतर ना हो जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने पहले दिन से उनको खुडे लाइन लगाया, और जो गवर्नरी दी है अफसा, ये उनको खुडे लाइन लगाने के लिए दी गई है। जहांगीर तरीन के साथ शामिद कुरैशी हो या सरवर साहब हो, ये कई दफ़ा लड़ चुके हैं, और जंग लड़े बगैर ये जो है ना, जिसको कहना चाहिए कि पूरा मुकाबला हुए बगैर ये हार गए हैं। मुकाबले को सोचा है तो जहांगीर तरीन की एक बात मैं जरूर तबसर कहूँगा, काली ने कही है कि मैं और असद उमर जो हैं पिछले 8 साल से स्टेटस को का मुकाबला कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे कहते हैं कि अखू अन्ही ते ना नूर भरी, यानी कि आंखों से अंधी, बिनाई से महरूम, और नाम नूर भरी, कि मैं स्टेटस को के खिलाफ हूँ। जो बंद इनसाइड ट्रेडिंग करता रहा हो, जिसने अपने कजन के साथ कारोबार किया उनको कंप्लेंट्स हो, जिसने अपने सालों के साथ ब्रदर लॉ के साथ कारोबार किया हो उन्होंने पे इल्ज़ाम लगाया हो, जिन्होंने यूनाइटेड शुगर कैसे हत्याई हुई क्या इल्ज़ाम है, जिनके ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम लगा हुआ है, और जिनको पता है कि कैसे बनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चंद दिन पहले वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है, जिनको इनको एग्रीकल्चर दे दी गई है कि 25,000 का मालिक है। पिछले दिनों बड़े अहम है, पिछले दिनों इनके पावर प्लांट को थ्रू कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया। बाबर सत्तार साहब, अगर ये धड़ेबंदी वाला मामला मजीद पुख्ता हो जाता है, जहांगीर तरीन साहब ही हावी रहते हैं, जिससे अभी तक हमारे तजियाकारों की राय सामने आ रही है, तो फिर उसके क्या नताइज निकल सकते हैं इमरान खान साहब के लिए? देखिए, मेरे लिए धड़ेबंदी वाली चीज़ तो बिल्कुल इरेलेवेंट है, और हर पार्टी के अंदर धड़े होते हैं और उनका अपना चलता रहता है थोड़ा बहुत। मेरा ख्याल है जो ज़्यादा बुनियादी बात है वो ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है एज विद इमरान खान एंड PTI इंचार्ज, ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा? और ये धड़े छड़े वाली बात तो ये गॉसिप की उसमें आ जाती है कि ये गॉसिप लगती है। देखिए, एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के नीचे इंस्टॉल हुई है और चल रही है, और आप अगर ये डिटर्मिन नहीं करेंगे कि इस का कैप्टन कौन है इस शिप का, या तो आप इन्हें चलने दें, एक सिविलियन गवर्नमेंट आपने इंस्टॉल की इस मुल्क में, वो चल रही है, उसकी एक बेस है, उन्हें अपने फैसले कर लेने दें, उन्हें गलतियां कर लेने दें, और फिर लोगों को फैसला कर लेने दें कि ये चल सकती है या नहीं चल सकती। लेकिन ये इंटरवेंशन अगर हो, क्योंकि असद उमर साहब के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ही ये उठा, और अक्रॉस द बोर्ड लोग ये सवाल उठाते रहे कि क्या इमरान खान वाकई इन्हें फारिग करना चाहते थे या अपनी इज्जत बचा रहे हैं अब, और ये कह रहे हैं कि मैं रीशफल करूंगा और मैं ये करूंगा और वो करूंगा। तो आप इस मुल्क को कैसे चलाना चाहते हैं? सो मेरा ख्याल है ये बुनियादी सवाल है। ये सवाल नहीं है कि कौन सा धड़ा जीतेगा। अगर ये डूबेंगे तो ये सारे एक साथ ही डूबेंगे, और ये उसी तरह की बात है जिस तरह PMLN के अंदर कहते थे कि जी एक ग्रुप वो है जो चाहता है लड़ाई करे, दूसरा ग्रुप ये कहता है इनमें से कौन सा हावी होगा, कौन सा। भाई गई तो सारे चले गए ना, और वो सारे अब जेलों के चक्कर काट रहे हैं। ठीक, धड़ेबंदी सेकेंडरी बात है सूरत हाल में। आपके ख्याल में ऑप्शन आप कोई नहीं ले रहे। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं?
मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार का ग्रुप सबसे ताकतवर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इमरान खान का हाथ थामे हुए है, और इस लड़ाई का अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो उस्मान बुज़दार को हो रहा है, और वो होता रहेगा। आज भी आप देखें कि आज भी फ़िरदौस आशिक़ ऐवान साहिबा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा सारे MPs ने उन पर एतमाद का इज़हार किया है। अब उन्होंने ये बात ऐसे ही तो नहीं की होगी, यकीनन इमरान खान ने उनको ये बात बावर कराई होगी कि उस्मान बुज़दार का जो टिल्ट है इस वक्त इमरान खान का, वो क्लियरली उस्मान बुज़दार की तरफ है, इसलिए कि इमरान खान को ये पता है कि अगर इस वक्त ये इस सिस्टम को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो ये जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के झगड़े बढ़कर और खुलकर सामने आ जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, और पिछले कई दिन से ये स्पेकुलेशन चल रही है कि पंजाब में तब्दीली आ रही है। मैं ज़ाती तौर पे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस्मान बुज़दार तब्दील होने जा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि, और ये जिस तरीके से इंटरव्यू भले आप करते रहें, आप जहांगीर तरीन कुछ कह लें मगर साहब, लेकिन वजीर इत्तलात मुशीर इत्तलात का ये जो बयान है उतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत बरमला कहा था कि कोई तब्दीली इस किस्म की नहीं होने जा रही, और हो गई उसके बाद। नहीं, देखिए इस वक्त तो उन्होंने आज की बात की है ना, कि आज असेंबली के मेंबरान ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, MPs ने, जो भी है। लेकिन इस और ये चीज़ देखिए, जहांगीर तरीन वैसे इमरान खान के हमेशा से करीब रहे हैं, यानी जस्टिस वजीउद्दीन की कुर्बानी दे दी इमरान खान ने, इलेक्शन कमीशन पूरा ख़त्म हो गया, PTI से इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो गया, और सिर्फ इस वजह से कि वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ बात की थी। उसके बाद तस्नीम नूरानी ने इलेक्शन करवाने की, सब खत्म हो गया। तो वो जो इमरान खान का एक सॉफ्ट कॉर्नर और एक इत्तेहाद है, वो जहांगीर तरीन की तरफ है, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान ने ही फैसला करना होता है। और इसीलिए उस्मान बुज़दार सबसे ताकतवर इसलिए नजर आ रहे हैं कि उन्हें पता है कि मुझसे जो टक्कर ले रहा है या मुझे जो कन्फ्रंट करेगा, वो दरअसल इमरान खान से कन्फ्रंट कर रहा है। ठीक है रीमा, आप क्या समझती हैं, कौन सा ग्रुप हावी है? तो आप फिर उस लिहाज से आप तरीन का ही रखें ना, जहांगीर तरीन का। बिल्कुल बिल्कुल, जहांगीर तरीन साहब का ही लिखा हमने। अब सर जो इंटरव्यू है ये चौधरी सरवर का, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, और मीडिया में भी हो रहा है। उन्होंने एतराफ़ नहीं किया कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो ज़्यादा ताकतवर है, उन्होंने बल्कि क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा अगर वो आप कह रहे हैं कि वो इतने ताकतवर हैं तो हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया और कॉन्ट्रडिक्ट किया जहांगीर तरीन साहब की जो पावर है उसको। लेकिन उन्होंने एतराफ़ इस बात का ज़रूर किया कि 2 धड़े हैं पार्टी में, और वो सब इमरान खान साहब को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ख्याल है क्रक्स था उस इंटरव्यू का। लेकिन मेरा ख्याल है एक तरह से वो डिनाइल में ही है, या वो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो बहुत क्लियरली ज़्यादा ताकतवर है। और एक बुनियादी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, और ख़ास तौर पे आजकल हो रही है, उस लिहाज से जहांगीर तरीन साहब एक बहुत इफ़ेक्टिव और कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन है, और इमरान खान साहब उन्हें जो भी टास्क देते हैं वो पूरी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, इंडिपेंडेंस को पार्टी में लाना हो। जो गवर्नमेंट आज PTI की है, ये कहा जा सकता है कि वो जहांगीर तरीन साहब ने ही बनाई है, एक तरह से उनकी पार्टी, उनकी गवर्नमेंट है। तो इन सब वजूहात की बुनियाद पे मेरा ख्याल है वो ज़्यादा ताकतवर हैं, और इमरान खान साहब उनकी ज़्यादा सुनते हैं।